Dear students, Assalamu alaikum and welcome back. Today is the third lecture of this chapter, miscellaneous series. Normally this chapter is of first year. First two lectures में हमने ये फार्मूले डिराइव किए और ये सब कुछ हमने ये सिग्मा नोटेशन ये भी हमने सीखा. आज हम इन फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए थोड़े से रिजल्ट्स डिराइव करते हैं, फार्मूला डिराइव करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पहले ज़रा हम एक क्वेश्चन कर ले, फिर मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ही सेज फाइंड द सम अप टू n टर्म्स. क्वेश्चन गिवन है फाइंड द सम अप टू n टर्म्स. ओके, अप टू n टर्म्स. क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन. इसको आप इन टर्म्स तक जमा करें. ओके स्टूडेंट्स, ये क्या गिवन है हमें? ये हम एक सीरीज गिवन है, बट दीज आर द स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स. अब ये तो नेचुरल नंबर्स के लिए तो नहीं है, वो तो नेचुरल नंबर्स के लिए था. 1 स्क्वायर जमा 2 स्क्वायर जमा 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर. तो किस तरह हम सॉल्व करेंगे, साथ साथ हम समझ भी जाएंगे सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमें क्या गिवन है? एक सीरीज गिवन है. तो वो आपको कह रहा है कि इसको आप n टर्म्स तक जमा करें. मींस आप फार्मूला डिराइव करें Sn के लिए. इनडायरेक्टली मतलब ये है कि यू डिराइव अ फार्मूला फॉर Sn. तो किसी भी सीरीज के लिए Sn मालूम करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि उसका आपको जनरल टर्म पता हो. यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कौन सा टर्म है? T1. ये कौन सा टर्म है? T2, T3. हमें इसका जनरल टर्म पता होना चाहिए, जिसको मैं Tn भी कह सकता हूँ, मगर ये हम वेरी करेंगे फ्रॉम 1 to n. तो इसको मैं Tk कह दूंगा, यानी k नंबर टर्म. n की जगह मैंने k इस्तेमाल किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके स्टूडेंट्स, अब ये मालूम करने के लिए, k नंबर टर्म मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स अगर हम गौर से देखें ये क्या है, आप इसको कंसिडर करें. आप इस सीरीज को कंसिडर करें. 1, 3, 5. इस सीरीज को आप कंसिडर करें. फिर ये सीरीज, इसके जो टर्म्स है वो इस सीरीज के टर्म्स के स्क्वायर है. तो इसका आप जनरल टर्म मालूम करें, बिकॉज इट इज अरिथमेटिक. इसका पहला टर्म क्या है? 1. कॉमन डिफरेंस क्या है? 2. ओके स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हम करते थे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. आज जनरल टर्म को हमने Tk कहा और n की जगह हमने k इस्तेमाल किया. तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है स्टूडेंट्स, Tk k नंबर टर्म. e की जगह आप लिखे 1, k इज k और d हमारा है 2. स्टूडेंट्स, ये अगर आप सिंप्लीफाई करें 1 प्लस 2k माइनस 2, तो ये आएगा Tk इज इक्वल टू 2k माइनस 1. यानी इस सीरीज का जो k नंबर टर्म होगा वो आपका होगा 2k माइनस 1. तो फिर इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसका पहला टर्म, इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. तो फिर इसका जनरल टर्म क्या होगा? Tk, वो हमारा होगा 2k माइनस 1 होल स्क्वायर. अब आप जरा समझिए इसको स्टूडेंट्स. Tk k नंबर टर्म, वेयर k इज अ नंबर ऑफ योर चॉइस. अब आप इसमें k की जगह पुटिंग करें. फॉर एग्जांपल 1, T1, 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1. आपने देखा 1 स्क्वायर. अगर k की जगह पुट किया जाए 2, तो वही आपको मिलेगा T2 सेकंड टर्म. 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3. ये आएगा 3 स्क्वायर. फिर k की जगह 3. मिसाल के तौर पर T3, इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म. मींस वो टर्म 6 माइनस 1 5, वो टर्म जिससे आप कोई भी टर्म आप डिराइव कर सके. T4, T5, T6. चैप्टर नंबर 4 में हम करते थे Tn यानी n नंबर टर्म. आज हम करते हैं Tk. ओके, तो ये तो आपने कर दिया.
अच्छा, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, ये टी के हमारा मालूम हुआ। ओके, सो टी के इज इक्वल टू दिस। सो टी यहां पे अगर मैं लिख दूं, सो टी के फॉर द गिवन सीरीज ये इज इक्वल टू 2k-1 होल स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप जरा इसमें अप्लाई करें वो स्क्वायर फार्मूला, ए स्क्वायर जमा -2ab जमा बी स्क्वायर। ये तो आप सबको पता होगा, ए स्क्वायर जमा -2ab और जमा बी स्क्वायर, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, अगर इसमें k की जगह पुट किया जाए 1 तो t1 आएगा। आप इसमें k की जगह 1 पुट करें 1, ये 1 आया 4, ये 1 आया 4 - 4 0 1 1 आया। k की जगह पुट करें 2 2 2 स्क्वायर 4 4 4 16 8 16 मनफी 8 8 8 जमा 1 9 2। तो हम इसमें k की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, फिर k की जगह 2 पुट करेंगे 2 आएगा, फिर k की जगह 3 आएगा, फिर आखिर में k की जगह पुट होगा n तो n नंबर टर्म आ जाएगा, और फिर इन तमाम को हमने जमा करना है, यानी n टर्म्स तक हमने जमा करना है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर सम अप टू n टर्म्स, फॉर सम अप टू n टर्म्स, यानी t के -4k + 1, तो ये हमने अप्लाई किया समेशन, ये एक ऑपरेटर है, k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, k की जगह पहले 1 पुट होगा t1, फिर k की जगह 2 पुट होगा t2, फिर k की जगह 3 पुट होगा, आखिर में k की जगह n पुट होगा तो वो आपका tn आ जाएगा, तो यही रिजल्ट आएगा। फिर सिंपल, यानी यहाँ पे आप n भी कर सकते थे, tn डायरेक्ट आप लिख सकते थे tn, मगर फिर ये कर कहना कि n की जगह n पुट करे थोड़ा सा इट सीम्स अननेचुरल, तो लिहाजा हमने इसको k कह दिया, और अभी हमने ये चीज़ अप्लाई की, ये ऑपरेटर अप्लाई किया दोनों साइड्स को। ये अच्छा, अब ये ऑपरेटर, ये समेशन ऑपरेटर जो है, ये आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप अलहदा अलहदा अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करेंगे समेशन 4k स्क्वायर, k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। ओके स्टूडेंट्स, माइनस समेशन 4k वेयर k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n प्लस 1k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। अच्छा, अब इसमें से 4 आप बाहर करेंगे, 4 ये क्या बचेगा, ये k स्क्वायर, k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। ओके स्टूडेंट्स, 4 बाहर किया, k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। ओके, और ये है समेशन k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, और ये आ गया 1। स्टूडेंट्स, अब ये समेशन ऑफ k स्क्वायर, अब ये चीज़ है 4n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। अच्छा, ये आप करेंगे, ये n into n plus 1 divided by 2। अच्छा, ये अब इसकी जगह मैंने डायरेक्ट n लिखा, मैं भी आपको समझा दूंगा एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन कि इसकी जगह ये n कैसे आया। ओके, अब आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, बस ये ऑलमोस्ट हमारा रिजल्ट है, मगर इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो इट विल गेट अ बेटर शेप, आसान शेप आ जाएगी इसकी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फिर ओके लेफ्ट साइड टी के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। ओके, अब इन तमाम में आप देख सकते हैं कि n कामन है, n मैंने कामन किया, जब मैंने n कामन किया ये आ जाएगा 2/3, 2/3 n तो बाहर हुआ n plus 1 into 2n plus 1। ओके, ये n मैंने कामन किया, 4/2 2, तो -2 into n plus 1 और वो आएगा 1। ये ओके, अब आप सिंपल सिंप्लीफाई करें, बाकी आप लोगों ने फार्मूला डिराइव किया है ऑलरेडी। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, 2n स्क्वायर, फिर आप 2n स्क्वायर, फिर n plus 2n, n plus 2n, तो n plus 2n तो 3n के बराबर है, 3n लिखा मैंने। ओके, और आखिर में ये +1। अच्छा, ये करें 2n
-2 + 1। ओके जी, ओके। n इंटू ये स्टूडेंट्स, ये 3 इसका एलसीएम हुआ, 3 इसका एलसीएम हुआ 2 इंटू 2n² + 3n + 1, और ये आ जाएगा -6n -2 + 1 -1, 3 एलसीएम है तो -3, या आप ऐसा करेगा ना, -6 + 3 -3 एक ही चीज़ है। ओके, n ये क्या आएगा 4n² + 6n और -6n कैंसल, +2 -3 -1। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है, दैट्स द आंसर, एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब इसका क्या मतलब है, ये एक्चुअली हमने इस n कैलकुलेट किया, यानी अब ये एक फार्मूला है इस सीरीज का इन टर्म्स जमा करने के लिए। अच्छा, ये भी मैं आपको समझाऊंगा ये। ओके, अब आप जरा समझिए इसको स्टूडेंट्स। ये क्या आया, ये फार्मूला आया, ये एक्चुअली Sn है, Sn n/3 × 4n² -1। स्टूडेंट्स ये आप ज़रा इसके मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूं कि S3 मालूम करें, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स 1², 3², 5², 25, ये आया 35। मिसाल के तौर पर इस तरह आप 4 जमा करें, 5 जमा करें, ये एक फार्मूला आया, ये इसका रिजल्ट S3, इन की जगह जस्ट पुट करें 3, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा 4 × 3² -1। स्टूडेंट्स ये आया 1, 3² 9, 9 × 4 36, 36 -1 = 35। S3 = 35। स्टूडेंट्स आपने देखा कि हाउ वुड यू डिराइव। अच्छा, एक क्यूब के लिए कर लेंगे, मल्टीप्लाई के लिए कर लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस इस जैसे हैं। चलिए आप एक क्यूब के लिए कर ले, क्यूब। तो फार्मूले के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट्स, उस सीरीज का जनरल टर्म मालूम करना। जैसे अब ये क्यूब का क्वेश्चन है, सम अप टू n टर्म्स। फॉर एग्जांपल ये है 1³ + 5³ + 9³ एंड सो ऑन। ये अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसको वंस अगेन ये क्या गिवन है, एक सीरीज गिवन है, इसका क्या रिक्वायर्ड है हमें, वो nth टर्म ये वाला, ये रिक्वायर्ड है हमें nth टर्म। कंसिडर, आप इसको ज़रा कंसिडर करना, इसको 5, 9, फिर इसी सीरीज पर ही क्यूब करके ये सीरीज बनाया है उसने। अच्छा, अब ये एरिथमेटिक सीरीज है, इसका ये k नंबर टर्म क्या होगा, k नंबर या n नंबर आप कह ले, मगर हम यहाँ k कर देंगे और आखिर में फिर इनपुट कर देंगे। तो इसमें a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 4, तो tk = a + k - 1 × d। वंस अगेन चैप्टर नंबर 4 में हम करते थे an = a + n - 1 × d। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये d, अच्छा इसमें अब tk तो tk = tk, e की वैल्यू है 1, k वो 1 वाला, वो अभी मैं आपको अभी समझा दूंगा, वो समेशन ऑफ 1 k स्टार्स फ्रॉम टू n = n। ओके, k - 1 d इसमें है 4, ये आएगा 4k - 3, tk = 4k - 3। तो अब इसका k नंबर टर्म क्या होगा 4k - 3, तो फिर इसका k नंबर टर्म क्या होगा 4k - 3 होल क्यूब। ये मालूम करना। तो हेंस tk क्या हुआ स्टूडेंट्स 4k - 3 होल क्यूब, a + b होल क्यूब। स्टूडेंट्स a³ जमा b³ जमा 3a² b जमा 3ab²। तब ये क्या आएगा 64k³ - 27
-9 इंटू 16 के स्क्वायर -9, ओके, 12 के इंटू 9, अच्छा, 64 के क्यूब, 16 मल्टीप्लाइड बाई 9, 144, 16, ये आएगा 54, 5, 9, 144, हाँ ये वाला 144 के स्क्वायर, फिर ये आएगा 8, 12 मल्टीप्लाइड बाई 108 प्लस 108 के ये वाला, अब ये आएगा -27। ये हमने क्या मालूम, ये के नंबर टर्म है, के नंबर। अगर आप के की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 164 -144 प्लस 108 प्लस -27 करेंगे तो 1 आएगा। फिर के हमने तो के की जगह 1 पुट करके फिर 2 फिर 3 फिर n इन तमाम को फिर जमा करके, तो अप्लाई दिस सिंबल टू बोथ साइड्स, अप्लाई समेशन के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। अच्छा, टी के इज इक्वल टू 64 के क्यूब -144 के स्क्वायर प्लस 108 के -27। स्टूडेंट्स, अब अगर ये मैं अप्लाई कर दूं ये चीज़, के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, ये अच्छा। अब आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, शाबाश। ये वाला समेशन टी के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, ओके, ये वाला 64 बाहर जाएगा, के क्यूब, के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, अच्छा, -144 के स्क्वायर, के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, अच्छा ये वाला करें, प्लस 108 समेशन ऑफ के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, लास्ट में 27। अब यहाँ पर दोबारा फिर वही रिजल्ट आएगा, वो n वाला हम कर देंगे भी, इट्स ओके। अच्छा, क्यूब के लिए क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हमने डिराइव किया है, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ओके, ये वाला -144 के स्क्वायर, वो वाला फार्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये वाला फार्मूला, 108 n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये वाला फार्मूला। 27 बाहर जाएगा स्टूडेंट्स, वंस अगेन ये 27 आप बाहर करेंगे इससे, के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, 27 बाहर जाएगा, ये 1 आएगा। अभी हमने कहा कि इसको अब मैं एक्सप्लेन करा दूंगा आपके लिए, ये आ जाएगा 1 है n स्टूडेंट्स। अब ये आप लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है, ये आएगा जनाब 16, 4 मल्टीप्लाइड बाई 16, ये आएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर। 144 अगर मैं करता हूँ तो 24 आएगा, 24, हाँ ठीक, 24 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये आएगा 54, n इंटू n प्लस 1 और ये आएगा 27n। हमने अब इसको करना है सिंप्लीफाइड, या अगर मैं देखूं कि आंसर इन्होंने कहाँ पे छोड़ा है, ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने यहीं पे ही आंसर छोड़ा हो, अदरवाइज इट्स नॉट रिकमेंडेड कि हम यहाँ पे छोड़े आंसर को। सिंप्लीफाई हमें करना चाहिए। हाँ यही पे, अच्छा नहीं सिंप्लीफाई किया है इसने, ये बिल्कुल इसने सिंप्लीफाई किया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सिंप्लीफाई करें, इनकॉमन करें, इनकॉमन करें। तो जब हम इनकॉमन करेंगे इसमें से सॉरी, ये n जब कॉमन होगा 16n प्लस 1 होल स्क्वायर, n प्लस 1 होल स्क्वायर इनकॉमन हुआ, ये इनकॉमन हुआ -24 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये इनकॉमन हुआ 54 इंटू n प्लस 1, ये n यहाँ पे आएगा 27। चलिए मैं ज़रा वो मिटा दूँ, नीचे हमें नहीं जाना चाहिए।
ये तो स्टूडेंट्स यू कैन सी समेशन ऑफ टी के वेयर के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। ये वाला n ये क्या आएगा 16n a स्क्वायर ये जमा b स्क्वायर जमा 2ab जमा 2ab जमा b स्क्वायर माइनस 24। चलिए ये कर 2n स्क्वायर फिर n प्लस 2n n प्लस 2n फिर मैं जमा कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3n और आखिर में वो दोनों प्लस 1। अच्छा ये मल्टीप्लाई करें प्लस 54n प्लस 54 माइनस 27। ओके जी 16n क्यूब प्लस 32n स्क्वायर प्लस 16n माइनस 48n स्क्वायर माइनस 24 मल्टीप्लाइड 72n माइनस 24 54n प्लस अच्छा यह आ जाएगा 27। ओके n 16n क्यूब अच्छा 32n स्क्वायर माइनस 48n स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर। ओके माइनस 72n प्लस 54 ये क्या आएगा स्टूडेंट्स 72 54 12 में से 8 8 और 6 18 मनफी 18n मनफी 18n ये दोनों मनफी 18n और प्लस 16n तो मनफी 2n। ओके ये भी हुआ और ये दोनों अगर करेंगे तो ये रिजल्ट है स्टूडेंट्स। आई थिंक दिस शुड बी द आंसर n इंटू 16n क्यूब माइनस 16n स्क्वायर माइनस 2n बिल्कुल ठीक है और मतलब तो आप समझते हैं इसका। फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई ये असल में क्या है ये आपका आंसर तो हुआ मगर ये असल में आपका Sn है Sn। फॉर एग्जांपल अगर आप दो टर्म्स जमा करते हैं इसका लेट्स से 5 क्यूब ये तो आएगा 126 यहाँ पे आप पुटिंग करें इनकी जगह 2 2 16 2 क्यूब माइनस 16 2 स्क्वायर 2 2 प्लस 3 2 8 8 मल्टीप्लाइड बाई 16 6 48 4 8 9 10 11 12 128 माइनस 4 64 माइनस 4 जमा 3 तो ये आ रहा है 2। ओके 128 131 माइनस 68। ओके स्टूडेंट्स 68 18 3 2 अच्छा 63 2 इंटू 63 स्टूडेंट्स तो वही रिजल्ट आ रहा है देखिए 126। इस तरह अगर आप अब ये एक फार्मूला आया ये असल में Sn आया Sn जितने अरकान आप जमा करते हैं यहाँ पे सिंपल इनकी जगह पुटिंग कर आपको वो रिजल्ट दे देगा। चलिए एक मल्टीप्लिकेशन का करें क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को तंग करते हैं। मैं जब स्टूडेंट्स को बताता हूँ ये नहीं कहना चाहिए कि ये आप ना करें मगर मैं उनको कहता हूँ कि आप एक या दो क्वेश्चंस करें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। बाकी आप खैर इस अगर आ भी जाए एग्ज़ाम में इससे तो आप अटेम्प्ट ना करें क्योंकि आपसे गलती हो जाएगी और लेंथी भी है। तो जो टाइम आप इस पे लगाएंगे आप किसी और चैप्टर पे लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेक्टर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वो जो बाइनामियल वाला है या कम्प्लेक्स नंबर्स तो कम से कम आप वो 2 दफ़ा करें। मेक श्योर कि वो आपसे गलत ना हो। बाकी पेपर में देयर इज़ चॉइस। ओके स्टूडेंट्स चले आ जाए एक मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन कर लिए। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन है मिसाल मल्टीप्लिकेशन वाला किधर है इसमें ये वाला क्वेश्चन है 1.5.9 प्लस 2.6.10 प्लस 3.7.11 एंड सो ऑन स्टूडेंट्स। चलिए वो 1 वाला तो कर लेना स्टूडेंट्स। ये मैं किस तरह लिखता हूँ 1 के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू n की जगह पुट करें 1 और n तक जाए और ये तो 1 है
तो स्टूडेंट्स इस 1 को फिर आप लिख देंगे क्या, k पावर 0। अच्छा, आप इमेजिन करें अब इसका रिजल्ट आप ज़रा ये करें कि n सपोज 4 है फॉर एग्जांपल ये, अब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 4 आएगा। क्यों? k की जगह पहले पुट करें 1, फिर k की जगह 2, फिर k की जगह 3, फिर k की जगह 4, और पावर 0 है तो 1 + 1 + 1 + 1 = 4। अगर ये 5 हो तो ये फिर यहाँ पे आएगा 5 पावर 0, तो ये फिर आएगा 5। इसलिए यहाँ पे जो भी नंबर हो यानी 1, ये एक्चुअली k पावर 0 है तो 1 उतनी टाइम n टाइम्स 1 जमा होगा, n आएगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सोल्यूशन इसको मैं लिख दूंगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, सेकंड नंबर 5 6 7 सो ऑन। ये तीसरा 9 10 11 एंड सो ऑन। ओके, वंस अगेन ये क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, वी नीड टू हैव द जनरल टर्म ऑफ एनी सीरीज जिसका हम मालूम करना चाहते हैं फार्मूला। अच्छा कंसिडर, ये ब्लैक ज़रा कंसिडर करें स्टूडेंट्स, 1 + 2 + 3 + क्या है, एरिथमेटिक नेचुरल नंबर भी है, डायरेक्ट बी में लिख सकता हूँ कि n, मगर आप उससे करें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये an किसके बराबर है, an a + n - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू डी। ओके, a इसमें है 1, n - 1 इंटू डी, डी इसमें है 1, तो 1 + n - 1 = n। अब इसका जनरल टर्म होगा n इसका। अच्छा, यहाँ से फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसके साथ 4 जमा करें 5, 4 जमा करें 6, 4 जमा करें, इसके साथ 4 जमा करें n + 4, ये भी कर सकते हैं। और आप लोग प्रॉपर भी कर सकते हैं, जैसे ये 5 + 6 + 7 + डॉट डॉट डॉट। इसका जनरल टर्म an क्या होगा स्टूडेंट्स, a + n - 1 इंटू डी। a इसमें है 5, n - 1, d की वैल्यू है 1, 5 + n - 1, n + 5। इसी तरह अगर उसके लिए आप करेंगे तो इसके साथ 4 जमा करें, 4 जमा करें 4, इसके साथ जब आप 4 जमा करेंगे तो अगला इसका क्या होगा, फैक्टर n + 8। ये आपने क्या मालूम किया, ये आपने an मालूम किया या tn मालूम किया, आपने tn। ओके स्टूडेंट्स, tn या an। अच्छा, इसके बाद ओके, ये तो इट्स पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अभी मैं इसको मिटा दूंगा ताकि थोड़ी सी हमारे साथ स्पेस आ जाए। ओके, तो हम कह देंगे कि लेट टी के इज द जनरल टर्म। अभी हमने किया कि लेट टी के इज द जनरल टर्म, टी के इंटू k + 4, वो लास्ट वाला k + 8। अच्छा, आप ज़रा करें अब इसको, टी के मल्टीप्लाई करें आप, k², 8k, फिर 4k, फिर ये आएगा 8 4 32, टी k² + 12k जमा 32, टी k³ ये वाला, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब इसको अगर मैं करना हुआ इसको अभी मिटा दूंगा। वी नीड टू सम इट अप टू n टर्म्स, तो अप्लाई समेशन k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, यानी ये है tk = k³ + 12k² + 32k। अच्छा, ये जब आप अप्लाई कर देंगे इसको, k³ k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। अच्छा, इसको आप अप्लाई करें, k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। अच्छा, इसको आप अप्लाई करें, k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। ओके स्टूडेंट्स, ये बराबर है n² × n + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4।
स्टूडेंट्स अच्छा ये 12 अपनी जगह और ये n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ओके ये 32 और इसकी जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ओके अब स्टूडेंट्स इन तमाम में n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 हम कॉमन कर सकते हैं। ओके यहां पे क्या आएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये इसके साथ कट जाएगा, 2 आएगा, अच्छा सॉरी n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 कॉमन हुआ, ये 12 अपनी जगह, n इंटू एन प्लस वन कॉमन, 2n प्लस वन, नीचे आएगा क्या 3 क्योंकि 2 कॉमन हुआ बाहर, n इंटू एन प्लस वन 32। ओके स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम लिखे तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा 12 बाई 3, तो 12 बटा 3 ये बराबर है 4 के। स्टूडेंट्स 2 इसका एलसीएम हुआ, ये आएगा n इंटू एन प्लस वन, 8 इंटू टू एन प्लस वन प्लस 64, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स ये आएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 16n प्लस 8 प्लस 64। चूंकि जगह थोड़ी सी कम है हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन बाई 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 17n, यहाँ तक भी काफ़ी है, 72 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर है 4 के। स्टूडेंट्स ये आंसर भी की ठीक है, आंसर n स्क्वायर प्लस, अदरवाइज को आप 13 और 4 से कर सकते हैं, 13 और 4 से। तो अगर ये हम कर दें स्टूडेंट्स तो मज़ीद अगर हम करना चाहें n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 4, ओके ये n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 14n, 13 दोने, ये इसको हम लिख सकते हैं 4n प्लस 13n, सॉरी 4n प्लस 13n, 4n प्लस 13n, ये हमने कॉमन किया 4n प्लस 13n, फैक्टराइज किया हमने 72। अच्छा अब इन दोनों में क्या कॉमन है n, तो कॉमन करेंगे n इंटू, ये आएगा n प्लस 4, n इंटू एन प्लस 4। अच्छा इन दोनों में 13 कॉमन करेंगे तो n इंटू एन प्लस 4। अब इन दोनों में तो ये आपका फाइनल आंसर, ये भी आप कर सकते हैं n इंटू एन प्लस वन बाई 4, इन दोनों में n प्लस 4 कॉमन इंटू एन प्लस 13। स्टूडेंट्स ये आंसर अगर आपका दैट्स फॉर बेटर। आपने देखा कि किस तरह हम करेंगे। चले एक और क्वेश्चन कर ले इस पर। ये मोबाइल जरा हम साइलेंट कर दी। Okay students, next question. Okay, it says find the sum of two n terms of the series. Question है हमारा find the sum of two n terms of the series. ये एक सीरीज है, ये of the series whose nth term या जनरल टर्म इज दिस थिंग। स्टूडेंट्स हम इसको k कर देंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हम कहेंगे कि k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, तो फिर आखिरी टर्म इसका हो जाएगा। ओके स्टूडेंट सॉल्यूशन, फाइंड द सम अप टू 2n टर्म्स, फाइंड द सम अप टू 2n टर्म्स। तो स्टूडेंट्स हम इसको लेट t k बी द जनरल टर्म, लेट t k बी द जनरल टर्म। स्टूडेंट्स 2n टर्म्स, 2n, अब आप जरा सोचिए 2n टर्म्स, 2n
यानी अगर n1 हो तो ये 2 टर्म्स होंगे, अगर n2 हो यानी इवन टर्म्स, अगर n की वैल्यू 5 हो तो 10 टर्म्स। लेट टी के बी द जनरल टर्म, तो टी के हमारे पास ये आएगा, ये हमारे पास टी के अप्लाई, चूँकि हमने तो इसको सम करना है अप टू 2n टर्म्स, तो समेशन k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 2n, k की जगह पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2n। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके 2n टर्म्स 4 into k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1, और ये हम अप्लाई कर देंगे ये सिंबल, k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 2n, ओके k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 2n, ओके अप्लाई समेशन, ये यानी इसको आप एडिशन में इसको आप सेपरेट ऑपरेट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है समेशन ऑपरेटर के लिए। तो जब इसको अप्लाई होगा 4 कांस्टेंट बाहर जाएगा, k स्क्वायर k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 2n, ओके 5 k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 2n प्लस 1 k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 2n। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, अगर ये n होता, अगर ये n होता तो इसका आंसर फिर क्या होता है, इसका n into n plus 1 n2 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6, अगर ये n होता। इसी तरह ये क्या होता अगर ये n होता, फॉर एग्जांपल तो 5n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, और इसका अगर ये n होता तो इसका आंसर होता स्टूडेंट्स n। अब ये चूंकि 2n है तो इट इज सो सिंपल, ये 2n है, 2n टर्म्स, तो n की जगह आएगा 2n, ये इसकी जगह 2n, बाकी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये वो वाला। अच्छा ये आएगा 8n into 2n plus 1 into 4n plus 1 डिवाइडेड बाई 6, ये वाला 2 कट जाएगा, 5n into 2n plus 1। अब स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इन तमाम में अगर इसको मैं कैंसिल ना करूं तो 2n हम डायरेक्ट कॉमन कर सकते हैं, 2n चले 8n हमने इसको लिखा है 8n, और ये है जनाब 5n, बस ठीक है मैंने इसको कैंसिल कर दिया, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। 6 इसका आएगा एलसीएम, ये आएगा 8n, इसको ज़रा आप मल्टीप्लाई करना है इसको 8n स्क्वायर, क्योंकि हमने आंसर को लिखना है जो जिस तरह बुक में गिवन हो, अदरवाइज आंसर को तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, इट डज नॉट मैटर। 8n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4n प्लस 1, ओके ये चूँकि 6 एलसीएम हुआ तो 30n into 2n plus 1, 6 एलसीएम हुआ तो ये आएगा 12n, ओके जी ओके। अब ये आएगा 8n into 8n स्क्वायर प्लस 6n plus 1, ओके स्टूडेंट्स 30n 2n, अभी यहाँ पे हमने 2n कॉमन किया है, प्लस 12n डिवाइडेड बाई 6, सिंपल आप 2n यहाँ पे कॉमन कर दी, 2n जब आप 2n कॉमन करेंगे ये क्या आएगा यहाँ पे 4 into 8n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1, यहाँ में से 2n कॉमन हुआ तो 15 into 2n प्लस 1, और 2n कॉमन हुआ तो यहाँ पे बचेगा 6। अब आप इसको ज़रा कैंसिल कर देंगे ये, तो ये आएगा नीचे 3। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, ज़रा आप करें, ये 8 4 32n स्क्वायर प्लस 24n प्लस 4 प्लस 30n प्लस 15 प्लस 6, ओके बस ये आपका हुआ आंसर। ये आएगा स्टूडेंट्स 32n स्क्वायर 24n प्लस 30n 54n 21 और 4 25, ये स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हुआ, सम अप टू n टर्म्स। ठीक है जी, इट्स ओके इसी फॉर्म में आपका आंसर गिवन है बुक में। चल एक क्वेश्चन और कर ले,
तो मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं इस टॉपिक पे। स्टूडेंट्स फिर अगले में हम करेंगे इंशाल्लाह अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज लेक्चर नंबर 4 में। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द सम ऑफ n terms whose general term is given. Question: find the sum of n terms of a series whose nth term is what? Whose nth term is, for example, 3 into 4 power n plus 2n square minus 4n cube। ये क्वेश्चन है जनाब, सम अप टू 2n टर्म्स। सोल्यूशन स्टूडेंट्स वो आपको क्या गिवन है? an गिवन है आपको, an। तो tn या an 3 into 4 power n plus 2n square minus 4n cube। Okay students, let tk be the general term। Let tk be the general term, tk। ओके जी, ये सम अप टू n टर्म्स। तो आप ज़रा अच्छा अगर आप मल्टीप्लाई कर देते तब भी ठीक है ना। चलिए मल्टीप्लाई करें इसको, ये आएगा 3 into 4 power k plus 6 k square minus 4 k cube। ओके अप्लाई, ये आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई समेशन टी के k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, ये आप अप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को। तो इसका काम क्या होगा? ये पहले 4k क्यूब समेशन k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, समेशन k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। समझ आई आपको? ओके स्टूडेंट्स, अब अप्लाई करें सम रूल। इसको जब अप्लाई होगा 3 बाहर 4 power k starts from 1 to n, 6 k square minus 4 k cube। ओके तो ये क्या आएगा? समेशन ऑफ टी के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, यानी k की जगह ये पहले पुट करेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर जाएगा n तक, फिर सबको सम कर देगा। वो तो मैंने आपको बिगिनिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखें ये वाला 3 इज इक्वल टू, ये तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये इट इज़ नॉट, ये तो k स्क्वायर, इसके लिए तो फार्मूला है, ये भी है। ये तो k की जगह अगर आप पहले पुट करेंगे 1 तो 4 power 1, फिर k की जगह पुट करेंगे 2, 4 power 2, फिर 4 power 3, और ये जाएगा अप टू 4 power n, ये। और आप जमा करेंगे। अच्छा ये वाला, इसके तो फार्मूला है n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। ये वाला क्यूब वाला n स्क्वायर into n plus 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक, इसमें n टर्म्स हैं, और स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसका पहला टर्म है 4। ये क्या है? इट इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक सीरीज जिसमें जनाब 4 power n, इसमें a भी 4 है और कॉमन रेशो भी 4 है। और ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए अगर आपको याद हो फार्मूला क्या है? a into r power n minus 1 डिवाइडेड बाई r minus 1। अच्छा ये तो इसके साथ कट जाएगा, n into n plus 1 into 2n plus 1, इसके साथ ये कट जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे a की जगह 4, 4 power n minus 1, 4 minus 1। स्टूडेंट्स इन दोनों में अब n इंटू n प्लस 1 हम कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों में n इंटू n प्लस 1। तो जब कॉमन किया n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे आएगा 2n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 कॉमन किया तो n इंटू n प्लस 1 यहाँ पे आएगा। ओके ये 3, ये 4 minus 1 3, ये 3 के साथ कट जाएगा,
4 into 4 power n minus 1 plus n into n plus 1. Okay students, 2n plus 1 minus n square minus n. 4 into 4 power n minus 4 plus n into n plus 1. 2n minus n, n plus 1 minus n square. अच्छा, अब ये आ जाएगा 4 पावर n प्लस 1 माइनस 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू माइनस n स्क्वेयर प्लस n प्लस 1। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन कर दूँ इसमें से, क्योंकि साफ जाहिर है कि अच्छा यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन कर दूँ इसमें से, माइनस कॉमन किया मैंने, ये माइनस हो जाएगा, ये अपनी जगह, और जब मैं माइनस कॉमन करूँगा तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1। ये है स्टूडेंट्स आपका आंसर, सम अप टू n टर्म्स। स्टूडेंट्स तो ये लेक्चर नंबर 3 हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ये आंसर होगा, बिल्कुल ही आंसर है। तो ये लेक्चर आज यहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपनी दुआ में हमें याद रखें।